मरतबा मैं वजीर खारजा था तो उस जमाने में सोशल मीडिया की ये वुसअत नहीं थी, ये तारुफ नहीं था, हम उससे इतने आगाह नहीं थे, और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ये अभी डॉन नहीं हुई थी। और जिस रफ्तार से आज इंफॉर्मेशन फैलती है, पहुंचती है और हमें रिएक्ट करना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, ये पहले नहीं हुआ करता था। हम अपने टाइम से रिस्पॉन्ड किया करते थे, बट दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। हमारे 117 मिशन हैं, 88 मुल्कों में आप फैले हुए हैं, 490 ऑफिसर्स हैं जो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और जिस डायस्पोरा से आप इंगेज करते हैं वो 9.6 मिलियन के करीब है, ऑलमोस्ट 10 मिलियन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका फैलाव कितना है और आपसे तवक्कुआत क्या है। The question is, how can I, or as a matter of fact, the Foreign Secretary, reach you? हम accessible किस तरह हो सकते हैं और हम आपसे कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं। मुझे याद है जब पहली आज से एक दहाई पहले जब मैं वजीर खारजा था, बहुत से ऑफिसर थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, लेकिन बहुत से ऑफिसर ऐसे थे जिनको ना मैं कभी मिला था, ना मेरा तारुफ हुआ था, ना मैंने उनका चेहरा देखा था, ना मुझे उनकी कारकर्दगी का एहसास था कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, किस किस्म की उनकी कारकर्दगी है, बिकॉज आई वॉज नेवर इन टच विद देम। इवन इफ आई वांटेड टू बी इन टच विद देम, आई कुड नॉट बी इन टच विद देम। दे वर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड and there was no way I could connect with them. But today, with technology, with digitalization, this has become possible. और अब मैं समझता हूं कि आप से राबता कदरे आसान हो गया है और नई टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन कर दिया है। फिर जराए तब्दील हो गए हैं, फॉरेन पॉलिसी के इजहार के जराए मुख्तलिफ हो गए हैं। पहले कहाँ ट्विटर हुआ करता था, अब स्टेट डिपार्टमेंट वाले मुझे कहते थे कि हम तैयार रहते हैं कि अभी कोई ट्वीट आया सदर ट्रंप की तरफ से और हमें रिएक्ट करना पड़ेगा, और कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये एक नई चीज है जिससे हमें डील करना पड़ता है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो अब ट्वीट बहुत बाकायदगी से करते हैं, और कुछ कुछ मैंने भी शुरू कर दी है। फेसबुक, अब आप देखें कि हम फेसबुक से हम कनेक्टेड हैं, और माशाअल्लाह कोई 70 से ज्यादा मिशंस, माय लास्ट इंफॉर्मेशन वाज कि उनको ब्लू टिक भी हमने करवा दिया था। एंड जो कल की मैंने और फॉरेन सेक्रेटरी ने मिलकर जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेसर किया था, तो इट वाज बीइंग स्ट्रीम्ड लाइव टू 70 मिशंस। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल है जो पहले मुमकिन नहीं था। इंस्टाग्राम, ये सब वो टूल्स हैं जो पहले हमें दस्तयाब न थे, और आज हम इनसे आरास्ता भी हैं और इनसे मुस्तफीद भी हो सकते हैं। मैं आपकी तो नहीं, मैं अपनी बात करता हूं। मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल अनपढ़ था एज फार एज डिजिटल टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, सोशल मीडिया का ताल्लुक है, द पावर ऑफ सोशल मीडिया, मैं बिल्कुल इसकी वुसअत, इसकी अहमियत से बिल्कुल ना वाकिफ था। राइट अप टू 2014, 2014 में मुझे एक्सपोजर आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ, और मुझे एहसास हुआ कि ये इसकी अहमियत क्या है, और उस अहमियत को जांचते हुए फिर मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया और उस ट्रांजिशन में आया। आई एम अ डिफरेंट जनरेशन, माय सन इज मोर सेवी देन आई एम ऑन दीज थिंग्स। लेकिन
कोविड-19 ने जहां दुनिया को हिला दिया है, गवर्नेंस के अंदाज को भी वो तब्दील कर रहा है और कर जाएगा। ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है, ये अपने असरात यकीनन छोड़ के जाएगा और बहुत सी ऐसी चीजें हैं आप देखेंगे कि वो तब्दील होंगी इसके इख्तिताम पर। अब one thing that I think this pandemic will do in my view is कि ये जो डिजिटलाइजेशन का जो रफ्तार थी उसको यकीनन एक्सेलरेट कर देगा। दिस इज माय व्यू। और जो हमारी हिचकिचाहट थी वो दूर हो जाएगी, बिकॉज मजबूरन सोशल डिस्टेंसिंग हो चुकी है। हम उस तरह से मिल नहीं पाते। अब आप देखें इस वक्त फॉरेन ऑफिस की जो अटेंडेंस है फॉर रीजंस टू प्रोटेक्ट आवर ऑफिसर्स, हमने थिन आउट कर दी है। लोग घरों से बैठ के काम करते हैं। एज रिक्वायर्ड एडिशनल सेक्रेटरीज को यह अख्तियार दिया गया है कि वो हस्ब जरूरत किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, कैसे रोटेट करना है, वो ऐसा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू चैलेंज। अब आप ये देखें कि आज से चंद माह पहले मैंने कभी तस्वुर ही नहीं किया था कि हमारी कैबिनेट मीटिंग्स जो हैं और हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स हैं उसमें हम डिजिटली कर रहे होंगे एंड वी विल बी डिजिटली कनेक्टेड टू द प्रोविंसेस, टू द चीफ मिनिस्टर्स, और हम इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे होंगे जिस अंदाज में आज हम कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैव changed and they will continue to change. But in the Foreign Office, we were of the view and we are of the view कि हमें इस दफ्तर को पेपरलेस करना है। हमने इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है और हमने फॉरेन ऑफिस को न सिर्फ पेपरलेस करना है, इसको हमने डिजिटलाइज भी करना है। मेरी राय में इस कोविड-19 के बाद न सिर्फ एथिक्स बल्कि वर्क कल्चर जो है उसमें भी आपको नुमाया तब्दीली दिखाई देगी एंड वी कैन ऑल यूज दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी कोई आफत आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो उस क्राइसिस में तब्दीली भी आती है और वो क्राइसिस जो है वो इनोवेशन को जन्म देता है। वो क्राइसिस जो है वो तब्दीली का जरिया बन जाता है और नए आइडियाज जो हैं वो इमर्ज करते हैं। ये तारीख बताती है, आप उठा के देख लें। मिसाल के तौर पर इसी दफ्तर को लीजिए, जब कोविड-19 का ये सिलसिला शुरू हुआ और स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज का दबाव हम पर पड़ा, तो हमें मजबूरन सोचना पड़ा कि हम किस तरह रिस्पॉन्ड करें इफेक्टिव तरीके से। तो हमने क्या किया, हमने यहां क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर का इजरा किया जो कि 24/7 जो है वो काम कर रहा है, राउंड द क्लॉक। इंफॉर्मेशन दे भी रहा है, इंफॉर्मेशन ले भी रहा है। ये मेरे साथ पहलू में बैठे हैं मौजूम, ये बता सकते हैं कि कितनी मीटिंग्स ये मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से कर रहे हैं जस्ट टू ब्रिंग दी स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज बैक। कितना बड़ा चैलेंज है, जिससे तकरीबन 40,000 के लगभग हैं एंड द नंबर्स विल कीप ग्रोइंग एज टाइम पासेस बाय। तो हमने इनोवेट किया इस जरूरत को सामने रखते हुए एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनेबल्ड अस टू डू सो। इसी तरह आपने सुना होगा, अखबारात में पढ़ा होगा, हमने अभी एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम कॉल्ड एहसास उसको लॉन्च किया है एंड दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड डिजिटली। और डिजिटल कनेक्शन के जरिए हम 144 अरब
12 मिलियन हाउस होल्ड्स को, द पोअरेस्ट ऑफ द पोअर, उन तक एक शफाफ तरीके से हम पॉलिटिकल लाइक्स और डिसलाइक्स से मुबर्रा होकर अगले 3 हफ्तों में इसको पहुंचाने का इरादा रखते हैं। Was that possible? Without this digital technology, ये मुमकिन न था, लेकिन आज मुमकिन हो रहा है और लोगों का एतमाद उसकी ट्रांसपेरेंसी पर और उसकी शफाफियत पर बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप डील करते हैं बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से, और जैसे मैंने पहले गुजारिश कर रहा था कि 9.6 मिलियन है हमारी डायस्पोरा, और उनकी एक बहुत दरीना ख्वाहिश है कि उनको वोट का अख्तियार दिया जाए। अब वो ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? डिजिटल टेक्नोलॉजी मेरी राय में ये मुमकिन कर सकती है और इंशाअल्लाह हम इसे ऐसा करेंगे। अब उसमें आप देखिए कि ये हमारी जो कम्युनिटी है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, थ्रू दिस टूल वो कितनी कनेक्टेड फील करेगी, कितनी एम्पावर्ड फील करेगी। वो तबका, वो पाकिस्तानी तबका जो आज हमारे मुल्क को अपनी रेमिटेंसेस के जरिए चला रहा है, आज जो उनकी जो रेमिटेंसेस हैं वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से कुछ ज्यादा ही है, कम नहीं। तो वो तबका, वो उसको एहसास शमूलियत मिलेगा, और कैसे मिलेगा? थ्रू दिस न्यू टेक्नोलॉजी। और इंशाअल्लाह इसको हमारा पुख्ता इरादा है कि थ्रू रिफॉर्म्स इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको हम पाया तकमील तक पहुंचाएं। चुनांचे आज आई एम लॉन्चिंग दिस डिजिटल ऐप कॉल्ड FM डायरेक्ट। और इस वक्त जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आई एम कनेक्टेड टू 62 countries, 65 missions in different continents, different time zones. That was not possible without digitalization. और ये आज मुमकिन है, हुआ है, and I invited specially Chairman Nadra to be here with us. I wanted to thank you, sir, for your help in making this possible. Without your contribution, without your help, this would not have happened. So the Foreign Office acknowledges your contribution and thanks you for that. यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि जहाँ मैं चेयरमैन नादरा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं 2 और लोगों को मेंशन करना चाहूँगा। मैं जो मेरे डायरेक्टर हैं फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफिस के, मुस्तफा रबानी, आपको और आपकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहूँगा। और इस वक्त तशरीफ फरमा नहीं है तौसीफ अब्बासी, जिन्होंने नादरा की जिंदगी हराम की थी टू मेक दिस ऐप अ रियलिटी। ही इज नॉट हियर टुडे। मैं उनको भी उनकी एब्सेंस में एक्नॉलेज भी करना चाहूँगा और उनका शुक्रिया भी करना चाहूँगा। नाउ व्हाट इज दिस FM डायरेक्ट? What it isn't, let me spell it out. What it isn't. ये ऐप पर्सनल इश्यूज उठाने के लिए नहीं है। ये ऐप फेवर्स सीख करने के लिए नहीं है। ये ऐप शिकायतों के अंबार लगाने के लिए नहीं है। ये बैक बाइटिंग ऐप नहीं है। ये चुगली की ऐप नहीं है। ये हमें ज़हन नशी कर लेना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और मैं अर्ज करना चाहूँगा, इसका ऑब्जेक्टिव मेरी नज़र में और जिस स्पिरिट से मैं ये ऐप इंट्रोड्यूस आपकी खिदमत में कर रहा हूँ वो ये है, दिस इज फॉर फ्रेश आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है और कोविड-19 के बाद की जो दुनिया सामने आएगी
हो सकता है we might be entering a new era. I cannot predict the future. You can't predict the future because there's so much unknown and uncertain at the moment. So we really do not know how things unfold in the weeks and months ahead. लेकिन तब्दीली यकीनन मुझे दिखाई दे रही है. On top of that, in my view, it provides an opportunity, particularly to younger officers, to stand out and be recognized. Recognition कैसे? अपनी इंटेलेक्ट के बलबूते पर, अपनी कॉम्पिटेंस के बलबूते पर लोग नुमाया होंगे, चेहरे नुमाया होंगे, उनकी कारकर्दगी नुमाया होगी. और आज हमें जब हम जांचते हैं, जब आपके सीनियर्स जांचते हैं, आपकी ACRs देखते हैं, आपकी पोस्टिंग का प्लान बनता है, तो हम किस अंदाज में जांचते हैं? I think here there is a new tool to monitor, to assess and evaluate people. कि कौन कितने लोगों को तो आप देख ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते, तो कैसे करेंगे आप? But here is an opportunity to get to know people and to see who is performing how. अब हमने कुछ चीजें की. मैंने दफ्तर खारजा में since I took over, अब तकरीबन 2 साल के करीब होने वाले हैं, जिससे कि कोशिश ये थी कि हम अपने इस दफ्तर की कारकर्दगी को बेहतर करें. और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत बेहतरी आई है और उसको रिकग्नाइज किया गया है. मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और आपको ये खुशी होगी सुनकर कि कैबिनेट में वजीर आजम ने खुद और कैबिनेट ने एक मर्तबा नहीं, एक से ज्यादा मर्तबा फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी को सराहा है. और आज मैं पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिक्स करता हूं, तबादला ख्याल होता है. सब समझते हैं कि इस वक्त हमारी सिविल सर्विस में अगर कोई सर्विस स्टैंड आउट कर रही है तो वो आपकी फॉरेन सर्विस है. और मुझे आप पर, आप सब पर, इस सारी टीम पर बेहद फख्र है. और मैं उसको आपकी काबिलियत को मैं उसको एक्नॉलेज भी करता हूं और आपको उसको सराहता भी हूं और आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूं. लेकिन इसके साथ साथ मेरी ख्वाहिश थी कि हम ये कहते हैं ना, खूब से खूबतर की तलाश की तरफ चलते रहें. सो आई डिसाइडेड टू हैव ए Foreign Ministers Advisory Council. What was the need for this council? क्या हमारे पास अच्छे ऑफिसर्स की कमी है? हरगिज नहीं. क्या हमारे ऑफिसर्स नॉलेजेबल नहीं है? बिल्कुल नहीं, नॉलेजेबल हैं. उनकी ग्रूमिंग जबरदस्त हुई है और होती चली जाएगी. तो फिर जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए मैंने महसूस की कि देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस. और हमें अपने उन मंझे हुए सफारतकारों से भी इनपुट लेना चाहिए जो हमें दस्तयाब हैं और हमसे मांगते कुछ नहीं है. वी डोंट पे देम, दे कम, वो ग्रेटिस आके अपना वक्त देते हैं और यहाँ बैठते हैं, हमें अपनी राय देते हैं और अपने तजर्बात से बताते हैं कि हाँ, जब मैं था तो ऐसा एक वाकया हुआ था, हमने इसको इस तरह डील किया था. सो वी लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. उसके साथ साथ देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, और वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है उससे भी हम मुस्तफीद होते हैं. फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है हमें दस्तयाब होती है और सिर्फ उसमें हमारे उस पर कम से कम तो कितने 5-6 रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज, इफ नॉट मोर, उसमें फॉरेन सेक्रेटरीज हैं. मुझे कईयों के साथ तो शर्फ रहा है काम करने का. तहमीना इज देयर, सलमान बशीर साहब इज देयर, अपना ये जिलानी साहब वहाँ हैं, सादिक हैं वहाँ. इन सब ने मेरे साथ पहले काम किया हुआ है और अब फिर उन्होंने मेरे साथ काम कर रहे हैं. तो मैं उनसे
काजी साहब हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत नुमाया सफारतकार हैं, और हम उनसे जब भी कोई क्राइसिस की सूरत हाल आई, जब फरवरी 2019 में हम पे जारियत हुई, तो फिर हमने राब्ता किया, उनसे आगाही हासिल की, और हम मुसलसल करते रहते हैं। और उनके साथ साथ मैंने कुछ एकेडेमिया से लोग भी उसमें शामिल किए। वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि फॉरेन ऑफिस की तो अपनी सोच है, लेकिन हमें चाहिए कि बाहर की दुनिया हमें किस निगाह से देखती है, वो हमारे बारे में उनके तासुरात क्या हैं, हमारे इल्म में ये भी होना चाहिए, और उन्हें भी इनकॉर्पोरेट हमने किया। एक और चीज जिसका हमने आगाज किया, उसको मैंने नाम दिया है कॉफी मॉर्निंग्स विद द फॉरेन मिनिस्टर, और हम मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को दावत देते हैं, वो आते हैं, ये हमारी जो लाइब्रेरी है, वी मीट ओवर देयर, वी डिस्कस इश्यूज, हम एक टॉपिक ले लेते हैं, उस पर तबादला ख्याल करते हैं, और इन एन इनफॉर्मल सेटिंग, इन अ फ्रेंडली सेटिंग हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, और हम उससे कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, फॉरेन ऑफिस के इमेज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और फॉरेन ऑफिस के बारे में उनकी राय क्या है, उस इनपुट को समझने की कोशिश भी करते हैं। और इसी जज्बे से आगे बढ़ते हुए आपके इल्म में है कि हमने यहाँ फॉरेन ऑफिस की जो वेबसाइट है, उसको एक नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। एक ऐसी वेबसाइट आपके सामने पेश की है जो कि यूजर फ्रेंडली हो, एक्सेसिबल हो और इंफॉर्मेटिव हो, ताकि हम इसको और इन इक़दामात को पब्लिक डिप्लोमेसी का जरिया बनाएं। और आज हमें शायद पब्लिक डिप्लोमेसी की अहमियत का शायद वो अंदाजा नहीं है जो हमें होना चाहिए। ये मेरा तासुर है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा तासुर ये है कि अभी भी जो पब्लिक डिप्लोमेसी है उसके बारे में, जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसके बारे में पाकिस्तान में उसकी अभी तक उसकी वो सूझबूझ, और हमने उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया अपने मैसेज को, अपने इमेज को इम्प्रूव करने के लिए जिस तरह हमें करना चाहिए था। फिर हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, फॉरेन रिलेशंस कमेटीज हैं, सेनेट की है, नेशनल असेंबली की है, और वो लोग हैं जो असेंबली में फॉरेन पॉलिसी पे राय रखते हैं, इजहार करते हैं, तनकीद करते हैं। तो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है इसी कमरे में, मैं उनको गाए बगाए वहां पहले बुलाते थे, मैंने कहा यहाँ आइए, ये दफ्तर आपका है, और उनको मैं दावत देता हूं और उनके मैं ख्यालात सुनता हूं, और उसका मकसद ये है कि उनसे इनपुट भी लिया जाए। और मेरी ये ईमानदाराना राय है कि फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बाय पार्टिजन अप्रोच जरूरी है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के जो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चिप, और फिर इसके जो असरात होते हैं दूरस्थ होते हैं। तो ये नहीं, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, उनकी मियाद तो एक कलील मुद्दत की होती है, हमारे सिस्टम में 5 साल की है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी का तो इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर इसमें एक बाय पार्टिजन कंसेंसस हो, और इन कमिटीज में अपोजिशन के लोग भी होते हैं, सरकार के लोग भी होते हैं, तो उससे बड़ा फायदा होता है। और मैंने देखा है कि जितना हमने इंटरेक्शन बढ़ाया है, उससे असेंबली में, जॉइंट रेजोल्यूशंस में हमें फायदा हुआ है, कश्मीर के सिलसिले में और इश्यूज पे हमें फायदा हुआ है। और फिर मेरा डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को तस्लीम करती है, और करना भी चाहिए। तो पार्लियामेंटेरियंस को एहतराम देना, उनकी राय को वजन देना, वो हमारे यहाँ माजी में इतना फैशनेबल नहीं रहा, पर आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने जहनों को और अपने मिजाज को बदलना होगा, और उनके इनपुट को हमें अहमियत देनी होगी। इसके साथ साथ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और ये हमारी एक्टिविटीज का हिस्सा है, वो है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी।
अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दिस इज लाइक मतलब है कि ये बड़ा नाजुक सा सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सी जो हमारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं वो एट टाइम्स दे फील कि हम इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूजन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारी नीयत नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। फैसिलिटेशन, पार्टनरशिप हमारा ऑब्जेक्टिव था, है। क्योंकि मैं समझता हूं और मेरी ये जानदाराना राय है कि फॉरेन पॉलिसी जो है इट कैनॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम इंटरनल पॉलिसी। एक का असर दूसरे पे होता है, वन इम्पैक्ट्स द अदर, ये लाजिम और मुलजूम है। इसी तरह मैं समझता हूं कि एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी मुमकिन ही नहीं है जब आपके यहां इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, जब आपके हाथ में कशकोल हो, तो किस तरह आप एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी जो है वो आप उसको नुमायां कर सकते हैं और चला सकते हैं, और अपना नुक्ता नजर जो है उसको दुनिया में आप यू कैन सेल दैट। तो इसलिए मेरी राय में ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का, और अब जैसे जैसे दुनिया के जो कमर्शियल इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं और ताल्लुकात कमर्शियल इंटरेस्ट के गिर्द घूमते हैं, तो हमें फॉरेन ऑफिस को इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को अहमियत देनी होगी। और इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए हमने यहाँ विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमने एक मुश्तरका कोशिश की, और देखते हुए कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हिस्टोरिक नौयत को छू गया है, हमने इंगेज अफ्रीका, नई मार्केट की तलाश की खातिर हमने आपस में तबादला ख्याल किया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो हमारे एम्बेसडर्स हैं उनको दावत दी, तबादला ख्याल किया, और उसमें से चीज़ों ने जन्म लिया। एंड वी हैड अ वेरी गुड एनवर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें ट्रेड सेक्टर के लोग भी गए, मिनिस्टर कॉमर्स भी गए, सेक्रेटरी कॉमर्स भी गए, एंड वी हैड अ वेरी गुड मीटिंग इन कीनिया, नायरोबी। उनके सदर भी तशरीफ लाए और हमने इसको फरोग दिया। इसी तरह आपके इल्म में है और होगा कि अभी यहाँ अगर कनेक्टेड हैं मुनीर अकरम साहब और खलील हाशमी साहब और हमारे डीजी यूएन और फॉरेन सेक्रेटरी, हमने मिलकर हमने एक इनिशिएटिव लिया कि किस तरह इन हालात में जो कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जहां इंसानी जानों का हमें लाले पड़े हुए हैं, वहां किस तरह जो हमें माशी जो हमें एक बहरान दिखाई दे रहा है, उसमें हम किस तरह एक अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो हमने फॉरेन ऑफिस ने वजीर आजम की सरबराही में एक ग्लोबल डेट रिलीफ इनिशिएटिव लॉन्च किया 12 तारीख को, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले हमने रीच आउट किया। मैंने मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर से बात की, खतूत लिखे, वज़ीर आज़म की खतूत गए टू दी हेड्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उनका फॉलो अप भी आ रहा है, इंशाल्लाह उनका ऑपेड भी आएगा, और वो जो उनका नुक्ता नज़र है वो हम नुमायां करेंगे, और उसका हमें फायदा हुआ है। और आपने देखा कि कल जो खबरें आपके सामने आई हैं उससे लगता है कि हमारी इस एफर्ट को जो हमने डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए किया है उसको किसी हद तक पजीराई मिली है, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मुझे बेहतरी के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। सो इन कंक्लूजन, forgive me, I've taken too long. In conclusion, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक डिजिटल डिप्लोमेसी ग्रुप मैंने यहाँ तश्कील दिया है। मैंने दरख्वास्त की थी हमारे जो डिजिटल इनोवेटर्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से इनका ताल्लुक है, मैंने इनको दरख्वास्त की थी वो मेरी मदद करें, मुझे एजुकेट करें। आई नीड अ लॉट ऑफ एजुकेशन, मुझे एजुकेट करें और हमारी मदद करें, फॉरेन ऑफिस की मदद करें कि हम इस ऑफिस को हम डिजिटलाइज किस तरह कर सकते हैं और इसकी कारकर्दगी में हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, हम कनेक्ट किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ तशरीफ फरमा है, यू कान सी देम बट लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस देम टू यू। तानिया इद्रूस, इज दैट द वे ओपन? सॉरी इफ आई गॉट इट रॉन्ग। अच्छा, शबात अली शाह साहब यहाँ हैं, डॉक्टर अरसलान खालिद तशरीफ फरमा हैं,
इमरान गजाली तशरीफ फरमा हैं, आमिर अता वो नहीं आ सके, बट आई एम टोल्ड कि वो उन्होंने जूम पे हमें ज्वाइन किया हुआ है. हैज ही जॉइंड अस? ओके, एक्सीलेंट. तो आमिर हैज जॉइंड अस, और ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजिटल न्यूज आउटलेट जो है ये इसको चलाते हैं, और उसका नाम है प्रो पाकिस्तानी. तो ये जबरदस्त है, ये हमारी टीम में है. और फिर सलीना रशीद हमारे साथ तशरीफ फरमा है. तो ये है, ये 6 लोगों की एक टीम है जो मुसलसल इंशाअल्लाह हमारे साथ काम करेगी ताकि हम इस चीज को आगे लेके जाएं. तब्दीली कैसे आती है? तब्दीली आती है जब ज़हन तब्दील होता है, और जब ज़हन तब्दील होता है तो फिर आप सोचते हैं, आप अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करते हैं, और आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं. सो here I am trying to plant the seed for a Naya Pakistan, a new way of governing Pakistan, a new way of responding to challenges. और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप जो मंझे हुए सफारतकार हैं, आपके डायरेक्ट कनेक्शन से, आपकी आरा से हमारी कारकर्दगी बेहतर होगी. So you're welcome to pick up your phones and connect with me through FM Direct. Here I am, yours truly. Thank you. And now, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी FM डायरेक्ट मोबाइल ऐप की तकरीब से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर की मिशंस के साथ राबता आसान हो गया है. बहरानी कैफियत में बहुत से जदीद तसव्वुरात जन्म लेते हैं. उन्होंने कहा कि आलमी वबा ने पूरी दुनिया की गवर्नेंस के निज़ाम को तब्दील कर दिया है. ये थी ताज़ा तरीन